शांताकारं शिखरशयनं सर्पमालं महेशम् विश्वाधारं गगनवसनं गौरवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं वृषभनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मङ्गलं भगवान् शम्भुर्मङ्गलं वृषभध्वजः मङ्गलं पार्वतीनाथं मङ्गलाय तनूहरः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् त्राहि मां कमलाकान्त त्राहि मां करुणानिधे दीनबन्धोऽति दीनेश करुणासागर प्रभो मंगलम राधिका कृष्ण सखी वृंदानी मंगलम वृंदारण्यं सदा रम्यं निकुंज मंगलालयं जगत गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरुवे नमः। आइए वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू 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 सीताराम नारद की वीणा से निकला रघुपति राघव राजा राम नारद की वीणा से निकला रघुपति राघव राजा राम शंकर के डमरू से निकला पतित पावन सीताराम शंकर के डमरू से निकला पतित पावन सीताराम
रघुपति राघव राजा राम। सूरज की किरणों से निकला रघुपति राघव राजा राम। गंगा की लहरों से निकला पतित पावन सीताराम। गंगा की लहरों से निकला पतित पावन सीताराम। यमुना की धारा से निकला रघुपति राघव राजा राम। यमुना की धारा से निकला रघुपति राघव राजा राम। संतों की वाणी से निकला पतित पावन सीताराम। संतों की वाणी से निकला पतित पावन सीताराम। भक्तों के श्रीमुख से निकला रघुपति राघव राजा राम। भक्तों के श्रीमुख से निकला रघुपति राघव राजा राम। वेदों के मंत्रों से निकला पतित पावन सीताराम। वेदों के मंत्रों से निकला पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलो वेद भगवान की जय। बोलो अम्बे मातु की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सम्माननीय इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक हमारे श्री दीक्षित जी, शर्मा जी, अन्य हरिहर सत्संग सेवा मंडल के समर्थित पदाधिकारीगण तथा सत्संग प्रांगण में विद्यमान समस्त मुदमंगल में भगवत पादार विंदानुरागी भक्त प्रवर,
इस संसार में बिना कर्म के नहीं रह सकते। हमें कर्म करना पड़ता है। जो भी हम कर्म करते हैं वो अच्छा हो या बुरा हो, उसे आप पाप कर्म की श्रेणी में रख ले या पुण्य कर्म की श्रेणी में रख ले, लेकिन कर्म आपको करना है। आप बिना कर्म किए रह नहीं पाते। क्या ये कर्म करना हमारी कोई विवशता है, कोई मजबूरी है? हम कर्म क्यों करते हैं? ना किए हुए खाने पीने को मिल जाए तो संभवतः आप कर्म ना करें। अगर सारी सुख सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाए तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आप कर्म नहीं करेंगे? लेकिन ऐसा होता नहीं। सारे सुख वैभव सुविधाएं उपलब्ध भी हो तो भी आप बिना कर्म के नहीं रह सकते। आप खाएंगे वो भी कर्म है, आप सोएंगे वो भी कर्म है, आप स्नान करेंगे, आप सोचेंगे, आप बातचीत करेंगे, जो भी आप करते हैं ये सब कर्म ही के अंतर्गत आते हैं। जब ये निश्चित है कि आप बिना कर्म किए रह नहीं सकते, तो अगर वो कर्म शास्त्रा विरुद्ध अर्थात शास्त्र विहित, अर्थात हमारे धर्मशास्त्र जिन कर्मों को करने की आज्ञा देते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें शास्त्रों में विवर्जित किया गया, निषिद्ध कर्म। उससे हमारी मानसिक शांति तो छिनती ही है, हमारा इहलौकिक सुख और पारलौकिक सुख दोनों बाधित होते हैं। इन कर्मों का स्वरूप क्या है? कर्म की प्रेरणा कहां से आती है? ये जीव कर्म करने के लिए क्यों बाध्य हुआ? जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, जब ये भूमंडल रचा गया, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि मनुष्य की या जीवात्मा की रचना से पूर्व ही इस कर्म की रचना हुई है। ये कर्म पहले रचा गया है। श्री रामचरितमानस में हमारे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट घोषणा किया इस बात की। उन्होंने बड़े वेद शास्त्र पुराण सब पढ़े थे और स्वयं का स्वानुभूत स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता, उन्होंने ऐसे नहीं लिखा इसे कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान
इसकी रचना पहले हुई है, हम तो बाद में आए हैं। पहले ही कर्म रख दिया गया संसार में, हम बिना कर्म के कैसे रह सकते हैं? ये कर्म पहले ही रच दिया गया। हर चीज की रचना पूर्व में हुई। श्री रामचरितमानस है ये, लिखित में लिपिबद्ध तो हमारे सामने बाद में आई है। इतने लंबे दीर्घ समय में, पहले पूर्व काल में इसकी रचना कहां हो गई थी? कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमउ शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, इसकी रचना तो इससे पहले भी हो गई। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि तुलसीदास जी के द्वारा ही रामचरितमानस लिखी गई, नहीं। ये रचना कितने लंबे समय पूर्व, रचि महेश निज मानस राखा। हर चीज की रचना पहले हो जाती है। इस कर्म की रचना भी पहले हो चुकी है हमसे। हम इस कर्म से बच नहीं सकते, हमें कर्म करना है। अगर इस कर्म के वास्तविक स्वरूप को समझकर हम कर्म करें, जब करना ही है तो उसके स्वरूप को समझकर कर्म करो, होशो हवास में कर्म करो, जानकारी में कर्म करो। अगर हम अनकॉन्शियस कंडीशन में, हम बेहोशी की हालत में हम कर्म करते हैं, हम क्या कर रहे हैं हमें स्वयं उसकी जानकारी नहीं है, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं हमें इसकी भी जानकारी नहीं है। हम इस कर्म के स्वरूप को समझ लें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए कहा कि हे अर्जुन, इस संसार में प्रत्येक जीव जो भी कर्म करता है उसका कोई हेतु होता है, कोई उसका रीजन होता है, एक उसका कारण होता है। बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता। हाँ, ये अवश्य है कि कारण जो होता है वो अदृश्य होता है, वो दिखलाई नहीं पड़ता, और कार्य जो होता है वो आपको दिखलाई पड़ता है, वो नजर आता है। कोई भी घटना घटती है वो आप घटी हुई घटना को देख सकते हैं, लेकिन उस घटना के पीछे कोई कारण है वो छिपा हुआ है। हम उस कार्य को पकड़कर कारण तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कार्य जो दिखलाई पड़ता है उसको पकड़ते हैं और अंत में कारण तक हम पहुंच जाते हैं कि क्या कारण था ये घटना घटी। लेकिन ये भी तय है कि कारण पहले पैदा हुआ है, कार्य बाद में हुआ, ये भी निश्चित है। व्यक्ति ने जो कार्य किया है उसके मस्तिष्क में कारण पहले पैदा हुआ है, उस कारण के पश्चात ही इतनी बड़ी घटना घटी है। लेकिन लोगों को कारण दिखा नहीं, कार्य दिखा। उस दिखे हुए कार्य को माध्यम बनाया और धीरे धीरे उस कारण तक पहुंच गए। इसी प्रकार इस संसार का जो कारण है वो ईश्वर है, परमात्मा है, और ये संसार कार्य है। कार्य दिखलाई पड़ता है और कारण अदृश्य है, वो छिपा हुआ, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन कारण पहले से है। परमात्मा पहले से है, संसार बाद में आया है, कार्य बाद में हुआ है, घटना बाद में घटी है, लेकिन कारण पहले है। अब उस कारण तक हमें पहुंचना है, इस कार्य को पकड़कर। हमें कर्म ही हमारे लक्ष्य तक ले जाएगा। अगर वो कर्म शास्त्र विहित है तो यही कर्म हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देगा।
अगर ये शास्त्र निषिद्ध कर्म है तो हमें वो जन्म मरण के चक्कर में डाल देगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये होता रहेगा। हम इससे अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो भी आप कर्म करते हैं इसके 5 हेतु बतलाए गए। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम्। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में। हे अर्जुन, इस कर्म के जो 5 कारण हैं, जो 5 हेतु है, वो मैं तुम्हें बतला रहा हूं, जिनसे प्रेरित होकर कोई भी जीव कर्म करता है। हे महाबाहो, हे लंबी भुजाओं वाले, अर्थात भुजाओं के द्वारा हम कर्म करते हैं, इसलिए अर्जुन को यहाँ महाबाहो शब्द का एक विशेषण देकर संबोधित किया गया। मैं वो 5 कारण तुम्हें बतलाता हूं अर्जुन। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। जो पूर्व काल में, कृत के अंत में, सतयुग के अंत काल में, सतयुग के प्रारंभ में जिन कर्मों की व्याख्या की गई, रचना की गई, सांख्य भी जिनका प्रतिपादन करता है, मैं कहता हूं इसलिए तुम इसे स्वीकार करो, ऐसा न कहते हुए भगवान कृष्ण कृतांते की एक मोहर लगाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारी मेरे ऊपर आस्था है, तुम मुझे ईश्वर मानते हो, भगवान मानते हो, गुरु मानते हो, ब्रह्म वाक्य जनार्दना। मैंने जो वाक्य कह दिया, जो शब्द कह दिया, वही ब्रह्म वाक्य हो गया, सत्य हो गया, अटल हो गया। ऐसा कभी मत सोचना। यानी ये भ्रांति भगवान कृष्ण अर्जुन की दूर करना चाहते हैं, वो भ्रांति आप लोगों की हम भी हटाना चाहते हैं। मैंने इस मंच से घोषणा कर दी कि ये बात है, तो आपने मान लिया कि इतने बड़े मंच से स्वामी जी ने कहा इसलिए सत्य है, या गीता भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसलिए सत्य है। नहीं, गीता इसलिए सत्य है कि भगवान कृष्ण वही कह रहे हैं जो अनादिकाल से सत्य है। इसलिए मंत्र से मैं भी वही बोल रहा हूं जो अनादिकाल से सत्य है। मैं कह रहा हूं इसलिए सत्य है, ऐसा मत सोचना। जो अनादिकाल से सत्य है वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं। थोड़ा सा समझ में अंतर है इसके। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय पा ली, इसलिए हमने संसार में कह दिया कि राम जी सत्य है। क्यों सत्य है? वो रावण पर विजयी हो गए। हम ऐसा नहीं मान सकते। श्री राम जी रावण पर विजयी हो गए इसलिए सत्य है, ऐसा कभी मत सोचना।
नहीं तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि रावण ही श्री राम जी पर विजयी हो जाता तो क्या आज का वर्तमान का रावण सत्य होता? फिर आपके सिद्धांत के अनुसार रावण सत्य हो जाता। श्री राम जी विजयी हुए इसलिए सत्य है ऐसा मत सोचना। जो अनादिकाल से सत्य है वही विजयी हुआ। सीधा सा सिद्धांत। अगर वो जीत गए इसलिए सत्य है तो ऐसा भी तो हो सकता था कि रावण जीत जाता, राम जी मारे जाते हैं रावण के द्वारा, तो क्या रावण आज का सत्य हो जाता? रावण सत्य नहीं होता। श्री राम जी जीते हैं इसलिए सत्य है ऐसा नहीं। जो अनादिकाल से सत्य है वही जीता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं जो अनादिकाल से सत्य है वही मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं गीता इसलिए सत्य है ऐसा मत मानना कि भगवान कृष्ण ने कह दिया तो सत्य है, गुरु जी ने कह दिया तो सत्य है, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण कहते मैं वही कह रहा हूं जो अनादिकाल से सत्य है। सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। मैं वो 5 हेतु 5 कारण तुम्हारे सामने अर्जुन रखता हूं। मैं रखता हूं ऐसा नहीं है, जो अनादिकाल से हमारे शास्त्रों में है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्म च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये 5 हेतु। पहला हेतु है अधिष्ठान, दूसरा है करण, तीसरा है करण, दूसरा है कर्ता। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम चैव पृथक विधम। अधिष्ठान नंबर 1, नंबर 2 कर्ता, नंबर 3 करण, नंबर 4 क्रिया की चेष्टा और नंबर 5 दैव प्रारब्ध भाग्य। कुछ भी आप उसे कह सकते हो। दैव को दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने भी सुंदरकांड में ये बात भगवान श्री राम के सामने कही कि प्रभु कादर मन कहूं एक अधारा। ये कायरों की भाषा है। दैव दैव आलसी पुकारा। जो आलसी लोग हैं वो भाग्य में नहीं था, मेरे प्रारब्ध में नहीं था, मुझे बना नहीं था। ये भाग्य भाग्य जो चिल्लाते हैं ना, ये कायर लोग हैं। वो पुरुषार्थ करना नहीं चाहते, कर्म करना नहीं चाहते,